बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेंजीन के रिएक्शंस, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको याद है कि हमने पहले एक रिएक्शन पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने कहा था कि बेंजीन के अंदर जो हर कार्बन है उसके पास एक एक हाइड्रोजन होता है। अगर उस एक हाइड्रोजन को हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर दें, जैसा कि हमने नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस किया था, तो हमने बनाया था नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह क्लोरोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, और ये सारे हमने जो पढ़े थे ये क्या थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हम सारे तफसील से पढ़ चुके हैं। इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि X कोई इलेक्ट्रोफाइल है, वो बेंजीन के एक हाइड्रोजन यहाँ पे अगर कोई है उसको अगर रिप्लेस कर दे तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गई है। तो ये X अगर क्लोरीन है तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर X जो है वो NO2 पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इस तरह वो CH3 पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा मिथाइल बेंजीन। तो हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हासिल की थी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक और बेंजीन के हाइड्रोजन को आप इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करें तो वो कहां कहां जो है वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्योंकि जब आप एक सब्स्टिट्यूट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो किसी भी कार्बन पर अटैच हो जाए, वो एक ही जो है प्रोडक्ट कहलाएगी, उसका एक ही आइसोमर कहलाएगा। अगर ये X यहाँ पे लगा होता, अगर ये X क्लोरीन है तो फिर भी क्लोरोबेंजीन कहना था, अगर ये X यहाँ पे लगा होता फिर भी इसको क्लोरोबेंजीन कहना था, क्योंकि तमाम कार्बन सिमेट्रिकल कार्बन होते हैं बेंजीन के अंदर। लेकिन जब आप सेकंड इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं बेंजीन रिंग में तो आपके पास जो है तमाम कार्बन सिमेट्रिकल नहीं होते। कैसे? कि ये कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन और ये 5 आपके सामने पोजीशंस अवेलेबल हैं जहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहां पे देखें, कहता है इफ y फाइंड्स इक्वल चांसेस टू गो टू गिव 5 पोजीशंस। अगर हमारे पास y को हम इक्वल चांस दें कि वो यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर ले, यहां से भी कर ले और यहां से भी कर ले, तो हमारे पास 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की प्रोडक्ट्स हासिल होंगी, यानी कि 5 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की प्रोडक्ट हासिल होंगी। फर्ज करें यहां से अगर प्लेस करता है, इसको हम कहते हैं इसके हिसाब से 2 पोजीशन है, तो ये बनेगा y यहां पे लग जाएगा। अगर वो हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करता है तो ये भी 2 पोजीशन है, तो यहां y लग जाएगा। फिर अगर y यहां के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो यहां पे y लग गया। फिर दूसरी तरफ से तीसरी पोजीशन ये है, यहां से अगर y रिप्लेस करता है तो यहां पे अटैच हो जाएगा। और फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि y यहां से अगर रिप्लेस करे, बल्कि पांचवी है ये वहां यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करे तो हमारे पास जो है 1/4 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगी। तो ये 2 और ये भी 2, तो 1-2 पोजीशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन। और 1-3 को क्या कहते हैं? मेटा पोजीशन। ये भी इधर से आए तो 3 है, इधर से आए तो ये 1-2-3 है, तो ये भी मेटा, ये भी मेटा, ये आर्थो, इधर से आए तो आर्थो, ये इधर से आए तो आर्थो। ये पैरा पोजीशन है, 1/4 पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं। तो अगर हमारे पास y सपोज कर लें 100 है, 100 y इलेक्ट्रोफाइल आते हैं और 100 ये x बेंजीन कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो y के कितने परसेंट चांसेस हो गए कि वो यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए? तो 5 पोजीशंस अवेलेबल हैं, तो 100 आयंस में से, 100 इलेक्ट्रोफाइल्स में से 5 पोजीशन पे जाना है, तो 100 को 5 पे डिवाइड करें तो 20% पॉसिबिलिटी है कि y यहां जाएगा, 20% पॉसिबिलिटी है कि y यहां जाएगा। ये भी आर्थो, ये भी आर्थो, तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल 40% चांसेस हैं कि y इलेक्ट्रोफाइल जो है आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। फिर अगर यहां पे जाए 20%, यहां पे जाए 20%, मेटा मेटा पे, तो टोटल इसके परसेंटेज कितनी हो गई? तो 40% प्रोडक्ट आपको हासिल होनी चाहिए जिसमें y मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा या इंट्रोड्यूस होगा। फिर हमारे पास 4th पोजीशन पे जाए तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है 20%। तो आपके पास अगर हम इस बुनियाद पर कहते हैं कि देयर आर इक्वल चांसेस, ये 5 पोजीशंस है, यहां हर एक के पास इक्वल चांसेस है, लिखे ना, इफ y finds equal chances to go to 5 positions we will get 3 isomers of di substituted benzene। 40% आर्थो वाली प्रोडक्ट मिलेगी, 40% मेटा वाली प्रोडक्ट मिलेगी और 20% पैरा वाली मिलेगी, अगर हम इस बात को मान लें। ठीक है, लेकिन
हम जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ये तो हमने सपोज किया ना, ये हमने सपोज किया। यहां पे हम कहते हैं कि एक्स की जगह लगाया हुआ है हमने नाइट्रोबेंजीन लिया, हमने प्रैक्टिकल किया, नाइट्रोबेंजीन की हमने हैलोजिनेशन करवाई। जब नाइट्रोबेंजीन की हमने हैलोजिनेशन करवाई, आपको पता है क्लोरीन ब्रोमीन हैलोजिनेशन में हम यूज करते हैं, और एक में कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं फेरिक क्लोराइड। आपको याद है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन में पढ़ा था हमने। अब यहाँ ये क्लोरीन जो है, अब वही बात कि हमें जो हमने एक्सपेरिमेंटली जो इसकी चांस बेस बात करें तो नाइट्रोबेंजीन में जो क्लोरीन लगना चाहिए 40% मेटा पे लगना चाहिए, 40% आर्थो पे लगना चाहिए, और 20% सिर्फ पैरा पे लगना चाहिए। तो हमें 3 प्रोडक्ट्स हासिल होने चाहिए। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो क्लोरीन जो है उसमें जो सारी प्रोडक्ट हमें क्या मिली कि क्लोरीन मेटा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हुआ। आर्थो 40% मिलना चाहिए था, कोई नहीं मिला। पैरा 20% मिलना था, कोई नहीं मिला। सारी की सारी प्रोडक्ट जो मेजर ना होने के बराबर अमाउंट होगी आर्थो और पैरा की, लेकिन जो मेजर है, मेजर अमाउंट आपको मिली जो है वो किसकी मिली, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट ने ऐसा कहा, लेकिन थ्योरेटिकल बेसिस पे आंसर आना चाहिए था। 3 पॉसिबल आइसोमर आने चाहिए थे, 40% आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, 40% मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और 40% पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन मिलना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंट ने यह बताया कि नाइट्रोबेंजीन की जब हमने क्लोरीनेशन की तो हमें जो प्रोडक्ट मिली सारी की सारी क्या मिली, ऑलमोस्ट सारी की सारी क्या मिली, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका मतलब ये था चांसेस पे बेस करके या प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर कि हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हकीकत में इसके बरक्स ये बात हुई। एक तो बात ये नोट करनी है हमने, रीजन की भी बात नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को 40% आर्थो पे जाना चाहिए था, 40% मेटा पे जाना चाहिए था, 20% पैरा पे जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं। तो फिर इसकी रीजन बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल हम कह रहे हैं होना ये चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। एक तो बात ये, फिर हमने पहले लगा दिया क्लोरीन, हमने क्लोरोबेंजीन पहले ले लिया, और अब कहा इस पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन अगर है तो हमें फिर वही बात कि 40% क्या आनी चाहिए आर्थो, 40% मेटा, 20% पैरा। लेकिन क्या हुआ, इसके हमने प्रोडक्ट जब ऑब्जर्व की तो हमें जो 50% ऑलमोस्ट 50% आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन मिला और 50% पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन मिला। इसमें मेटा मिला ही नहीं। देखिए ये इंटरेस्टिंग बात तो होगी ना, हैरानकुन बात भी है, अमेजिंग है कि हम तो समझ रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, इसने भी वायलेशन की। इस जो हमारे चांसेस बेस जो हमने प्रोडक्ट्स निकाली थी 40% आर्थो, 40% मेरा, 20% पैरा, इसने उससे और ज्यादा चेंज कर दिया कि 50% के करीब आर्थो और 50% के करीब पैरा प्रोडक्ट मिल रही है, मेटा मिल ही नहीं रही सिरे से। तो ये दोनों चीजों ने हैरान कर दिया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ने कि ये कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहा है। फिर हमने देखा नाइट्रो ग्रुप यहां लगा ना, तो इसने 100% प्रोडक्ट क्या दी, मेटा वाली। अगर यहाँ पे साइनाइड लगा होता, हमने कार्बोक्सिल ग्रुप लगा के देखा, हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा के देखा, तो हमें सारी प्रोडक्ट क्या मिल रही थी, मेटा पोजीशन पे प्रोडक्ट मिल रही थी। यानी कि अगर एक्स की जगह एल्डिहाइड लगा होता, अगर एक्स की जगह हमने कार्बोक्सिल ग्रुप लगा के देखा, हमने एक्स की जगह साइनाइड लगा के देखा, ये तमाम वो ग्रुप्स थे जिनकी हमने जब सेकंड सब्स्टिट्यूशन करवाई तो हमें सारी प्रोडक्ट क्या मिली, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो जो है साइनोबेंजीन। मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोडक्ट हमें मिली वो सारी की सारी कौन सी मिली, कौन सी मिली, आपको याद है कि मेटा पोजीशन पे आपने समझना मिली। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने क्लोरोबेंजीन की जगह, क्लोरीन की जगह OH लगाया, हमने वहां पे NH2 लगा के देखा, हमने यहाँ पे अल्कोक्साइड ग्रुप लगा के देखा। जब ये ग्रुप्स लगा के देखे तो इसने सारी प्रोडक्ट आपको कौन सी दी, आर्थो और पैरा, 50% आर्थो, 50% ऑलमोस्ट पैरा पोजीशन आपको प्रोड्यूस की। इससे हमें क्या पता चला कि हमने फिर इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कायल हो गए, कन्विंस हो गए कि ये जो चांस बेस वाली बात थी ये तो फिर गलत होगी ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब आ जाए तो हमारा जो थ्योरेटिकल या चांस बेस्ड चीजें होती हैं उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो फिर ये दो किस्म के ग्रुप्स में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया कि ऐसे ग्रुप्स
जो बेंजीन पर पहले से अटैच हैं, ऑलरेडी, इनको बोलेंगे ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग या ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूट ऑन बेंजीन रिंग। जब ये वाले ग्रुप्स लगे होंगे, इसको तफसील से बाद में डिस्कस करेंगे, तो जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, सेकंड इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो मेटा पोजीशन पर जाएगा और मेटा पोजीशन पे जाने से इन ग्रुप्स को बोल देंगे मेटा डायरेक्टिव या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स या मेटा डायरेक्टर। क्या मतलब? ऐसे ग्रुप्स जो पहले से मौजूद हैं और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को सारे के सारा मेटा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस करते हैं, भेजते हैं, ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलेंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स या मेटा डायरेक्टर्स। रीजन बाद में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, फिलहाल हम टर्म को सीख रहे हैं। फिर ये ऐसे ग्रुप्स हैं, या क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऐसे ग्रुप्स जब बेंजीन के साथ लगे हुए हमने देखे और उनको प्रैक्टिकली देखा, सेकंड इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करके देखा, तो उसमें हमें सारी प्रोडक्ट जो मिल रही थी आर्थो और पैरा की मिल रही थी मेजर, और मेटा की ना होने के बराबर है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं, 50% आर्थो मिला, 50% पैरा। तो ये ऐसे ग्रुप्स को हमने फिर कह दिया कि ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को सारा कहां भेजते हैं? आर्थो पे और पैरा पे। तो ऐसे ग्रुप्स को हमने नाम दे दिया आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स या आर्थो पैरा डायरेक्टर। तो फिर हमने आज क्या सीखा? ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन, कि आने वाला सेकंड इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर जाएगा? आर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा? इस चीज का फैसला कौन करेगा? ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल, ऑलरेडी प्रेजेंट एक्स ग्रुप। ये एक्स ग्रुप की क्या नेचर है, ये फैसला करेगी कि आने वाला नया सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आर्थो मेटा पैरा किसके पास जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा? दो किस्म के ये एक्स हो सकते हैं, ये एक्स है बेसिकली। अगर एक्स इनमें से कोई हो, जो कि हम बाद में तफसील से पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, उसकी वजह क्या है, फिलहाल हमने उसको क्लासिफाई कर दिया। एक्स अगर ऐसा ग्रुप होगा जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोलेंगे मेटा डायरेक्टर्स या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और ऐसे अगर एक्स इनमें से कोई है या ऐसे ग्रुप्स, ये भी फिलहाल आपने इसको याद नहीं करना, ये जो ग्रुप्स बता रहा हूं ये बाद में आपने करना जब मैं आपको समझाऊंगा तफसील से। फिलहाल हम टर्म सीख रहे हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टर्स का मतलब क्या है, मेटा डायरेक्टर्स का मतलब क्या है। तो क्या मतलब, दोबारा बताता हूं मैं। एक्स अगर आने वाले ग्रुप्स को, आने वाले सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर भेजता है तो इसको बोलेंगे मेटा डायरेक्टर। और अगर एक्स ऐसा ग्रुप है जो आने वाले सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को 50% आर्थो पे भेज देता है, ऑलमोस्ट 50% पैरा पे भेज देता है, तो ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलेंगे? आर्थो पैरा डायरेक्टर्स या आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये हमने ओरिएंटेशन पढ़ी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन में कि सेकंड इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, इसका फैसला एक्स करेगा। तो एक्स कितने किस्म के पढ़ लिए हमने? दो किस्म के। आने वाले को अगर मेटा पे भेजे, मेटा डायरेक्टर, आने वाले को अगर वो आर्थो पैरा पे भेजे तो उसको बोलेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। या आर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या होते हैं? जो आने वाले को आर्थो पैरा पे भेजे। मेटा डायरेक्टर्स जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजे। तो मतलब ओरिएंटेशन का क्या है कि सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा, कहां अटैच होगा, इस चीज को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। और उसका फैसला करने के लिए कितने ग्रुप्स बनाए हमने? दो, कि एक्स मेटा डायरेक्टर हो सकते हैं या आर्थो पैरा डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो चांस बेस वैल्यूज हैं 40% आर्थो, 40% मेटा, 20% पैरा, वो क्यों नहीं हासिल हो रही? इसलिए हासिल नहीं हो रही कि प्रैक्टिकली हमने देखा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि ये ग्रुप्स जो लगे हुए हैं ये हमेशा मेटा पे क्यों भेजते हैं, आर्थो पैरा पे क्यों नहीं भेजते? या ये जो ग्रुप्स हैं ये आर्थो और पैरा पे भेजते हैं, मेटा पे क्यों नहीं भेजते? इस चीज को तफसील से डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सिर्फ अभी हमने टर्म का मतलब समझा है कि व्हाट आर आर्थो पैरा डायरेक्टर्स एंड व्हाट आर मेटा डायरेक्टर्स। Those groups which directs the incoming electrophile at meta position only are called meta directors, and those groups, those substituents which directs the incoming electrophile at ortho and para positions are called ortho para directors या ortho para directing groups.
तो ये सिंपल सा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इसकी तफसील से डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होते हैं और कौन कौन से होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दुआ जो है कमेंट जरूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।